So, guys, now let's start with the merits of joint Hindu family business. In the previous part, we have just finished the concept of HUF business and the features of HUF business. Now, our agenda is to wind up this particular topic with completing the merits and demerit of this particular HUF business topic. तो मेरिट में अब हमें क्या देखना है कि मेरिट मतलब एडवांटेजेस ही ऑब्वियसली पिछली बार मैंने सोल ट्रेडर में सोल प्रोप्राइटरशिप में तुम्हें बताया था फीचर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं मेरिट एंड डीमेरिट से. फर्स्ट आई विल make you understand the concept, then from our handwritten notes we will be having mnemonics and the criteria how can we connect our merits with the features. Got that? अब मैरिज में पहला है हमारे पास इफेक्टिव कंट्रोल. इफेक्टिव कंट्रोल कैसे? सारी जो बागडोर है, सारा जो डिसीजन पावर अथॉरिटी है वो किसके पास है? कर्ता के पास. तो द कर्ता हैज द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर. कर्ता के पास एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर है. This avoids conflict among the members as no one can interfere with his right to decide. मतलब कि अब एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, अलग अलग मेंबर का अलग अलग डिसीजन हो सकता है, बट दे हैव द हेड एज द कर्ता जो कि सारे डिसीजंस लेता है एंड दैट डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन ऑल such co-partners, such members. This also leads to prompt and flexible decision making. क्योंकि कर्ता को ही लेना है डिसीजन तो ये prompt and flexible decision है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस ये बताया है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो एब्सोल्युटली कर्ता के हाथ में है एंड ये इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, ना कि इसमें कोई इंटरफियरेंस होती. एंड साथ ही जो डिसीजन है वो प्रॉम्प्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है. देन उसके बाद है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस. कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस फीचर से निकाल सकते हैं कि डेथ जो है विल नॉट अफेक्ट, डेथ ऑफ द कर्ता विल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एज द नेक्स्ट बेस्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक अप द पोजीशन. ये हमने फीचर में पढ़ा था. तो डेथ ऑफ कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस एज नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल देन टेक अप द पोजीशन. Hence, operations are not terminated and continuity of the business is not threatened. Then उसके बाद है limited liability of the members. हमने देखा था liability को दो पार्ट में bifurcate किया था. One is the liability of कर्ता, another is the liability of members. Liability of कर्ता was unlimited and the liability of members co-partners are the limited liability. तो यहाँ पे हम फीचर के तौर पे लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पॉइंट को उठा रहे हैं. इसमें लिखा है द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द को-पार्टनर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर इन द बिजनेस. यानी कि कर्ता को छोड़ के सारे को-पार्टनर्स के सारे मेंबर की जो लाइबिलिटी है उनके शेयर के अकॉर्डिंग क्या है? लिमिटेड है. मतलब जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा बिजनेस को रन करने में उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है. एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर रिस्क इज वेल डिफाइंड एंड प्रिसाइज. मतलब उनका रिस्क जो है वो वेल डिफाइंड एंड प्रिसाइज है. यानी अगर लॉस भी होगा या रिस्क भी होगा तो उसी एक्सटेंट तक होगा जितना कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है. देन उसके बाद है इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन. अब क्योंकि फैमिली का पार्ट है तो फैमिली में एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है? भरोसा रहता है और एक दूसरे की हेल्प करने की फीलिंग रहती है. एक आइडल फैमिली की बात करो तो इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन. Since the business is run by the member of a family, there is a greater sense of loyalty towards one other. Pride is growth of the business. Pride and growth of the business is linked to the achievement of the family. This help in securing better cooperation from all the members. तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाते हैं? यहाँ पे बेटर कोऑपरेशन भी आता है. यहाँ हमारे फीचर्स खत्म हो जाते हैं. तो फीचर में हमारे चार है. पहले इफेक्टिव कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल वाले पॉइंट से निकल सकता है. फीचर्स की जो हमने पढ़ा था कि कंट्रोल जो है वो किसके पास रहता है? कर्ता के पास रहता है. ठीक है, ये मेरा कंट्रोल वाला पॉइंट था. देन सेकंड मेरे पास लाइबिलिटी ऑफ को-पार्टनर्स था. लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पॉइंट उठाया मैंने, ये और ये. देन उसके बाद था बिजनेस कॉन्टिन्यूटी वाला. ये फीचर आ गया कॉन्टिन्यूटी का. यहाँ पे भी क्या आ गई? कॉन्टिन्यूटी. एंड लास्ट ये हमें याद रखना है इंक्रीज रॉयल्टी एंड कोऑपरेशन. तीन हमारे फीचर से ही निकल गए ऊपर.
और एक हम याद रख लेंगे। फैमिली है तो ट्रस्ट है, इसको ऐसे याद रखना, फैमिली है तो ट्रस्ट है, फैमिली है तो ट्रस्ट है। मैं कुछ चीज़ों को बार-बार इसलिए रिपीट करती हूँ सो दैट योर रिटेंशन पावर विल बी हाई। ठीक है? तो अब जैसा कि हम अपने हर लेक्चर में करते हैं, लेट्स राइट अबाउट द कीवर्ड्स ऑन द मार्जिन। तो इफेक्टिव कंट्रोल में लिखेंगे हम डिसीजन, एब्सोल्यूट पावर टू मेक डिसीजन विद कर्ता, इसमें लिख लो बाइंडिंग टू ऑल, इसी में लिख लो अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, देन फिर उसके बाद लिख लो प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन। क्या? प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन। ठीक है? तो ये अपना हो गया है कीवर्ड्स। ये थोड़ा मैं सफाई करके तब दे दूंगी तुम्हें नोट्स, हाइलाइट्स को हटा के। देन उसके बाद है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। तो इसमें लिखो डेथ ऑफ कर्ता नॉट अफेक्ट बिजनेस। ठीक है? और फिर वही जो अपनी एक्सप्लेनेशन है पुराने वाली वो लिख देना। देन उसके बाद को पार्सेनर्स, को पार्सेनर, देखो थोड़ा ना प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो सकता है बट कॉन्सेप्ट इधर उधर नहीं होगा। को पार्सेनर्स लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है? देन उसके बाद है इंक्रीज लॉयल्टी में, इसको हिंदी में लिख लो फैमिली है तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट है। ठीक है? इसमें लिख लो बिजनेस रन बाय मेंबर्स, फिर लिखो ग्रेटर सेंस ऑफ लॉयल्टी, देन उसके बाद लिखो सिक्योरिंग बेटर कोऑपरेशन, ये अपना हो गया इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन वाला पॉइंट। ठीक है? देन उसके बाद नेक्स्ट वी हैव द लिमिटेशंस। लिमिटेशन भी अपने पास 4 ही है, जल्दी से इसको क्या कर लेते हैं हम कंप्लीट कर लेते हैं सो दैट वी विल बी ऑन द एज ऑफ फाइंडिंग दिस एचयूएफ बिजनेस टॉपिक। उसके बाद है अपने पास लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखो एक जॉइंट फैमिली में हो सकता है कि 5 ही लोग हो, 5 लोग में भी 2 तो बच्चे ही हो गए या 3 बच्चे हो गए एंड 2 पेरेंट्स हो गए। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है लिमिटेड कैपिटल होती है, वाई? बिकॉज वी हैव टू टेक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स ओनली। तो यहाँ लिखा है द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ द लिमिटेड कैपिटल as it depends mainly on the ancestral property। इसमें ये बोला है क्योंकि ये पूर्वजों की प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड रहता है तो इस वजह से इसकी जो कैपिटल है वो लिमिटेड हो जाती है। दिस लिमिट्स द स्कोप फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। और यही चीज अपने सोल प्रोप्राइटर में भी थी क्योंकि वो एक अकेला बंदा है, रिस्क सारा उसके पास है तो वो एक्सपेंशन करने से डरता था। कुछ ऐसे एक हमने फीचर पढ़ा था, यहाँ भी कुछ ऐसे ही है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है बट यहाँ पे क्या है क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं जिसकी वजह से लायबिलिटी जो है सॉरी कैपिटल जो है लिमिटेड है। देन उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। लायबिलिटी ऑफ कर्ता क्या है? अनलिमिटेड है। ये हमने फीचर से निकाले थे जो 2 बाइफर्केशन की थी लायबिलिटी की। द कर्ता इज बर्डन नॉट ओनली विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बट also suffers from the disadvantage of having the unlimited liability. His personal property can be used to repay the business debts। यानी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी हम क्या कर सकते हैं सेल आउट कर सकते हैं टू रिकवर द डेट। इसने ये लिखा है जो करता है उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर होता है, साथ ही इसकी जो लायबिलिटी है वो क्या है अनलिमिटेड है।
देन उसके बाद है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब हमने सबसे ऊपर फीचर में पढ़ा था कंट्रोल के बारे में कि कंट्रोल की एब्सोल्यूट पावर किसके पास रहती है, तो कर्ता के पास रहते हैं। तो ये जो कर्ता है ना, वो डोमिनेंस भी रख सकता है कि तुम्हें ये डिसीजन मानना ही पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें फैमिली से दरख्वास्त किया जाता है, तुम्हें डिसमिस किया जाता है। ठीक है, तो डोमिनेंस ऑफ द कर्ता। The Karta individually manage the business which may at the time not be acceptable to the other member। ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से कर्ता बिजनेस को मैनेज कर रहा है वो अदर मेंबर्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दिस में कॉज द कॉन्फ्लिक्ट। इससे कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। ये कोऑपरेशन का बिल्कुल उल्टा एक्सप्लेनेशन दिया है। कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट देम एंड मे इवन लीड टू ब्रेक डाउन द फैमिली यूनिट। ऐसा भी हो सकता है इससे फैमिली यूनिट ब्रेक डाउन हो जाए। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं एंड मतलब दो भाई है, उनके बच्चे हैं, दोनों के बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का कंट्रोल आ जाए बिजनेस पे। तो कंट्रोल तो एक को ही देना पड़ेगा क्योंकि कर्ता एक ही रहेगा, बड़े वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब क्योंकि कंट्रीब्यूशन भी लिमिटेड है बिकॉज ऑफ द मेंबर्स, और इससे मैनेजरियल स्किल्स भी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। तो सिंस द कर्ता कांट बी द एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ द मैनेजमेंट, कर्ता के पास ये सारी ओन मैनेज एंड कंट्रोल वाली एक्टिविटी है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, तो वो जरूरी नहीं है कि हर एक चीज में एक्सपर्ट हो। द बिजनेस में सफर एज अ रिजल्ट ऑफ द अनवाइज डिसीजन, यानी ऐसा डिसीजन जो कि बिजनेस को बर्बाद कर सकता है। हिज इनएबिलिटी टू डिसाइड इफेक्टिवली may result into poor profit और even loss। अगर एक डिसीजन ऐसा लिया गया जो कि गलत है, तो उससे या तो मेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे या फिर मेरे को लॉस भी हो सकते हैं। The joint Hindu family business is on the decline because of the diminishing number of joint Hindu families in the country। कंट्री में जो जॉइंट हिंदू फैमिली है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो भी क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ये भी मेरी क्या हो गई, एक डिसएडवांटेज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिमिटेशन वाला पार्ट खत्म होता है। अब यहाँ पे हम लाइबिलिटी वाले फीचर से अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता निकाल सकते हैं, कंट्रोल वाले फीचर से डोमिनेंस ऑफ कर्ता निकाल सकते हैं। अब कर्ता की डोमिनेंस है, कर्ता कंट्रोल कर रहा है, तो कर्ता जो है जरूरी नहीं है हर चीज में एक्सपर्ट हो। तो तीन फीचर तो ऐसे लिंक करके याद हो जाएंगे। यू कांट क्रैम ऑल द फीचर अलोन, यू हैव टू कनेक्ट दैम विद अ लिंक, जिससे तुम याद रख सको। तो यहाँ पे ये याद रखो, लाइबिलिटी फीचर से आई कर्ता की लाइबिलिटी है, कंट्रोल उसके हाथ में था तो वो डोमिनेंस भी रख सकता है, और डोमिनेंस रखेगा तो हो सकता है उसके हाथ में सारी एक्सपर्टाइज नहीं है, तो इसको बोलेंगे लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। फिर उसके बाद लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है तो लिमिटेड रिसोर्सेज भी हो गए। तो इस तरीके से याद करना, पहले ये, फिर उसके बाद ये कंट्रोल वाले से, देन उसके बाद थर्ड पॉइंट लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, कंट्रोल से फिर एक्सपर्ट, एक्सपर्ट से फिर लिमिटेड रिसोर्सेज। इस तरीके से याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे लिमिटेशन एंड मेरिट्स खत्म हो जाते हैं। एंड ऑल्सो दिस एंड विद द आर टॉपिक एचयूएफ बिजनेस। अब एज प्रोमिस, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए सोल ट्रेडर की एक सेपरेट वीडियो लेके आई थी रिवीजन की विद माय हैंड रिटन नोट्स विद सम निमोनिक्स, तो उसकी भी एक सेपरेट पार्ट बनेगा जिसपे स्पेसिफिकली रिवीजन लिखा होगा। तो वो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द क्वालिटी टीचिंग।